हम सभी ने अपने प्यारे बाप दादा के परमात्म प्यार के अनुभूति से गीत सुना। जिन्होंने इतना प्यार लूटा है उसको ही ये अनुभव होगा कि परमात्म प्यार की रचना क्या है, ईश्वरी प्यार की रचना और दुनिया में के प्यार की रचना का कितना अंतर है। अविनाशी प्यार, अविनाशी बाप का जो इसी संगम युग पर हम लूट रहे हैं, वो सतयुग में भी हम नहीं मना सकते। सारे कल्प में एक ही बार, वो भी इसी समय परमात्म प्यार हम लूट रहे हैं। वो हम आपको अनुभव के आधार से साथ साथ बाबा ने जो डायरेक्ट हमको इसी परमात्म प्यार के आधार से एक सेकंड में उड़ाया, जो हम बेहद से दूर हो गए, बेहद का वैराग आ गया। वो हमको अब तक बहुत सहयोग दे रहे हैं। जो आज 54 इयर्स हुआ स्थापना में, जो कि डायरेक्ट बाबा ने हमको रियलाइज करने का कोर्स दिया और एक सेकंड में उड़ाया। जो इसी समय बाबा के मधुर महावाक्य में जो आदमी एक सेकंड का अनुभव हुआ, वो अंत में अव्यक्त बाप दादा द्वारा यही आप सभी सुन रहे हो कि ये एक सेकंड का ही मंजिल है। एक सेकंड में पास व फेल होता है। तो एक सेकंड की मंजिल क्या है, कैसे है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, जो मैं वही अनुभव के आधार के सुना के और आपको योग को प्रयोग कैसे हम करते हैं वो भी कमेंट्री करके, और जैसे बाबा हमको वहां पहुंचाए दिया, तो ऐसे आप भी योग को कैसे प्रयोग करना, वहां अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। अर्थात उड़ते उड़ते जहां से हम आए हैं वहीं पहुंच जाना है। पहले हम अपना एक्सपीरियंस सुनाते हैं कि हमको बाबा ने रियलाइज कैसे कराया। तो शुरू में कोई भी नहीं थे जो कोर्स देवे। जब बाबा में प्रविष्टता हुई शिव बाबा की, उसी समय ही हम वहां पहुंचे हैं। तो हमको उसके पहले ये 3 आवाज आता था ज्ञान के पहले। तो हमको भगवान जरूर मिलना है। भगवान कौन? श्री कृष्ण। उसको हम दिल ही दिल में बहुत अंदर ढूंढ रही थी। कहाँ भी उसका फोटो देखती थी, ऐसे मुझे लगता था ये मेरा साथी है, और कोई समय में मैं इनके साथ रही हूँ। अब वो कहाँ है, कैसे ढूंढूं? उसकी बहुत ही मुझे एग्जैक्टी थी, एंक्शस थी। इसके लिए मैं बहुत ढूंढ रही थी। दूसरा, स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट, बार बार ये आवाज मैं सुनती थी। तीसरा, प्योरिटी
बहुत ही माना वैल्यूबल है। ऐसे सुनते सुनते मेरे को ये समझ में ना आया कहाँ से आवाज आता है और इसका प्रैक्टिकल क्या रूप है। आखिरी में वो दिन आया जो हमको ड्रामा अनुसार स्टूडेंट लाइफ में भी रहे और कृष्ण बाबा ब्रह्मा की जो आत्मा लास्ट जन्म में है वो भी मिले, और जो मुझे दुनिया से पुराने संस्कार का वैराग था गृहस्थी लाइफ का, वो भी हमारी ऑटोमेटिकली स्टूडेंट लाइफ हो गई। भले हमको जोड़ी से शादी कराया, लेकिन हमको जो ये 3 वरदान ऊपर से मिल रहा था तो उसको मिलना ही था, तो वो 6 मास के अंदर शरीर छोड़ दिया। बल्कि ये ऐसा मुझे भाग्य था जो मुझे उसका कोई दुख नहीं था, लेकिन ऐसे हमको फील हुआ तो मेरा और ही भाग्य का सितारा खुल गया है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में पसंद करती थी। तो अचानक ही जो मैं कृष्ण के तलाश में थी, तो एक दिन भागवत पढ़ रही थी तो उसमें कृष्ण आ गया, मुरली हाथ में थी और मुस्कुराते रहे। मैंने कहा वाह भगवान वाह, आज मेरे लिए आप प्रकट हो गए। ऐसे करके मैं उसको पकड़ने लगी तो गुम हो गए। मुझे और ही दुख हुआ, जब मेरे लिए आया तो क्यों मेरे से नहीं मिला, चला गया, कहाँ ढूंढूं। तो 2-3 दिन के बाद हमारे आंटी माना हमारे लौकिक माँ की सिस्टर वो आई तो कहा दादा के पास कोई भी जाता है तो कृष्ण भगवान मिलता है। मैंने कहा वाह, ये तो मेरे लिए कृष्ण भगवान आ गया है। ऐसा सुन के और उसको हमने कहा मुझे अभी अभी ले चल, मैं 1 सेकंड नहीं ठहरेंगे, मेरे लिए ही कृष्ण भगवान आ चुका है। ऐसे करके और मैं गई तो क्या देखे बाबा, तो आप सामने देखो साधारण शरीर दिखाई पड़ता है, लेकिन इसके अंदर जो परमात्मा प्रवेश है वो तो इन आंखों से नहीं देख सकते हैं, न अनुभव कर सकते हैं। तो हम सोचने लगी ये तो कृष्ण भगवान नहीं है, इसको कृष्ण भगवान की ड्रेस नहीं, मुरली नहीं, ये कौन है, ऐसा सोच में देख रही थी। तो शिव बाबा जो परमात्मा है उसको तो अंदर ही मालूम हो गया इसको क्या चाहिए, तो फौरन हमको रियलाइजेशन की नॉलेज दिया। और जो कृष्ण का बाप स्वयं परमात्मा है तो उसका ही कनेक्शन जोड़ा। कृष्ण फिर भी आत्मा रही, उन आत्मा का पिता परमात्मा, तो उसका मुझे कनेक्शन जोड़ाया। वो कैसे, पहले नजर से निहाल कींदा सतगुरु, तो मुझे ऐसी पावरफुल रूहानी दृष्टि दिया जो मैं शरीर को भूल गई और मैं अपन को अलग समझने लगी, आत्मा नहीं, लेकिन मैं शरीर से विस्मृत होती गई। बाद में बाबा ने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि बच्ची तुम कौन हो। मैं तो सोच में पड़ गई, मैं कौन हूं, मैं तो एक साधारण मनुष्य हूं, इंसान हूं। 3 बारी बाबा क्वेश्चन किया तो हमने कहा बाबा मैं तो एक दुखी इंसान हूं। क्यों कि कृष्ण मुझे मिले ही नहीं, और कल तो मैं कन्या थी, आज मैं विडो हो गई, मुझे दुनिया ऐसी नजर से देखेंगे, कोई भी पूजा में मेरे को नहीं बुलाएंगे, मेरे को नफरत से देखेंगे, वो दुख था। तो हमने कहा मैं तो एक दुखी इंसान हूं। बाबा ने कहा बच्ची ये कौन बोला, अभी ये एसीएम से सुनना, तो शरीर से अशरीरी करने का साधन, सहज साधन बाबा ने 1 सेकंड में मुझे अशरीरी बना दिया।
एक ही शब्द के रूप में। ये बताया ये कौन बोलता है? मैंने कहा मैं ही बोल रही हूं, तुम कौन? अभी आपने डेड बॉडी देखा है, वो क्यों नहीं बोलते हैं मैं दुखी हूं या मैं सुखी हूं या मेरा धन कहां गया, मेरा रिलेशन कहां गया? वो क्यों नहीं बात करता है? क्या बात है? मेरे को वो समझ में ना आवे। हम सोच करे तो, लेकिन मुझे ये जवाब नहीं आया। मैं सोचा तो क्या है क्या है, तो बाबा ने एक पेपर उठाया और पेंसिल उठाई, उसमें से डिजाइन निकाला। तो देखो ये दो बाहें, दो टांगे हैं, बीच में फेस रखा, उसमें बिंदु लिखा और मन बुद्धि संस्कार लिखा। तब तो चित्र नहीं थे। तो कहा अभी बची ये देखो, ये तेरा शरीर है 5 तत्वों का, ये अंदर बिंदु, इसके अंदर आत्मा है। ये है विनाशी शरीर 5 तत्वों का, ये है अविनाशी आत्मा। अभी ये विनाशी माना विनाश होने वाला है। समझो अभी आपको कोई लेके आग में जलाएगा, मेरा एक सेकंड सोच चला क्यों हमको जीते जी जलाने लेके जाएगा? तो हमने कहा नहीं, अच्छा एक दिन तो शरीर जलाएगा ना, आज नहीं तो कल, मतलब बुद्धि में रखो। तो ये है जलने वाली, खत्म होने वाली चीज। अच्छा बाकी ये क्या रहा? 2 चीज है, विनाशी शरीर वो तो जलने वाला, बाकी क्या रहा? आज नहीं जलाते हैं तो कभी भी जलाएंगे, तो क्यों जलाएंगे? उसका क्या कारण, क्या रहा? 1 मिनट के लिए अपने शरीर को देखो, ये जल गया, बाकी क्या रहा? तो सहज आ गया हमको रेस्पॉन्स, बाकी रही आत्मा। तो अभी बताओ तुम कौन हो? हाँ, शरीर हो व आत्मा हो? हाँ, तो आत्मा ये बुद्धि से जो आप बोलता है ना, वो नहीं, ये जो हमारे अंदर आत्मा है ना, वो बोलने लगी मैं आत्मा हूं। ये है रियलाइजेशन। ऐसा रियलाइज हुआ जो मुझे पश्चाताप दिल में आया, मैं ये क्या रंग जवाब दिया बाबा को कि मैं दुखी इंसान हूं, ये तो मैं आत्मा होगी। तो बाबा ने कहा ये जो आत्मा तुम हो, वो उसका स्वरूप क्या है? वो ज्योति स्वरूप है, लाइट रूप है, मरने और जन्म लेने वाली नहीं। वो ये शरीर है, शरीर ये आत्मा की ड्रेस है, वो बदलते हैं, लेकिन खुद आत्मा मरती जाती नहीं है। अभी ये लाइट जल रही है, इन लाइट से पूछो, हे लाइट तुम्हारा पति मर गया क्या? क्या जवाब देंगे? लाइट को पति है, लाइट को माँ बाप है, कोई उसका सनबंधी नहीं है। ऐसे आत्मा का सनबंधी कौन है? ये तो देह का सनबंध है, पति माँ बाप, वो हुआ देह का। अभी तुम रियलाइज किया मैं देह नहीं हूं, आत्मा हूं। तो आत्मा को कौन सा संबंधी है? न माँ न बाप न भाई न भलाई, एक ही परमात्मा। तो अब भी तुमको जो ये मन में है कि ये मैं विदो हो गई, आत्मा विदो है क्या? आत्मा का परमात्मा तो सर्व संबंधी है। बस ये शब्द बाबा बोला, आत्मा को कोई संबंधी नहीं है। आत्मा का पति नहीं मर गया, देह का मर गया। ये एक जो 2 शब्द बाबा साकार बाबा ने हमको सामने बिठा के ऐसा तीर लगाया, डायरेक्ट परमात्मा का तीर, जो मुझे उसी सेकंड में ऐसा रियलाइज हुआ जैसे कोई करंट आती है लाइट से, सारे बदन में वो अंदर करंट चली गई, ऐसे में शेक हो गई, ऐसे ऐसे। और हमने देखा, क्या देखा? आत्मा इन शरीर से उड़ते उड़ते उड़ते
ऐसा चक्कर मार के जैसा स्टार नीचे आता है ऊपर आता है। फिर मुझे इतनी खुशी, खुद को आत्मा ने अपन को देखा कि मैं लाइट रूप आत्मा, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप हूं। ये आत्मा को अनुभव हो रहा है और ये शरीर बिगर सिर्फ जस्ट लाइक स्टार जैसे ऊपर ऐसा घूम, बिगर शरीर। और उसमें फिर रियलाइजेशन, अभी हम रियलाइज करते हैं शरीर के आधार से। वो शरीर बिगर आत्मा में जो संस्कार है वो हमको अंदर चलने लगा। कैसी मैं आत्मा, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, इतना भी मुझे बोलने में आता है। ये 1 सेकंड का जो तीर लगा वो अब तक मैं नहीं भूल सकती, अर्थात वो तीर मेरे आर पार चला गया। अभी मुझे ऐसा लगता है मेरे शरीर को कोई काटे तो मेरी नस नस से आवाज निकलेगा कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा। ऐसी रियलाइजेशन अंदर बाबा ने भेज दिया। फिर जो आत्मा का ओरिजिनल रूप है, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, वो इमर्ज होने लगा। आनंद, इतना आनंद, हंसते रहे जोर जोर से, घंटा हो गया खुशी में हंसते रहे। तो कुछ समय के बाद बाबा ने देखा ये बैठे बैठे हंसती क्यों है। इसको तो मैं सिर्फ बोला तुम आत्मा ज्योति स्वरूप, ये इतना हंसती है क्या बात। तो बाबा ने मुझे बुलाया, बच्ची आओ, बाबा बुला रहे हैं, बाबा को छोड़ के तुम कहाँ चली गई, ऐसा बहुत बोला। मैं ये थोड़ा जैसा सुपन में आवाज आता है ऐसा सुन के धीरे धीरे शरीर में आई। शरीर में आते ही मुझे क्या फील हुआ कि मैं वो आत्मा नहीं हूं, कर्मंधनी आत्मा नहीं, दुखी आत्मा नहीं, मैं शांत मूर्त आत्मा। मुझे वंडर लगा, ऐसा ऐसा देखने लगी मैं कहाँ हूं, कहाँ आई हूं शरीर में। मैं तो अकेली ऊपर घूम रही थी। तो बाबा ने कहा बच्ची अभी सुनाओ तुम कौन हो। मैं जोर से हंसने लगी, ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। आत्मा से कोई पूछता है हे आत्मा तुम कौन हो, ऐसा फील हुआ। तो हमने कहा बाबा मैं तो हूं ही आत्मा, आपको क्या सुनाऊं। तो कहा पहले क्यों बोला मैं दुखी इंसान हूं। मैंने कहा मुझे मालूम ही नहीं था बाबा मैं आत्मा शरीर से अलग हूं। अभी तो मैं वही आत्मा हूं ना, आत्मा बोल रही है, ये मैं बड़ा वंडर सुना रही हूं। अभी तो आप भी बोलेगा, दिल और दिमाग से बोलना अलग, दिल से बोलना अलग। तो वो जो मैं बोल रही थी ना, मेरे को शरीर नहीं है, शरीर होते हुए शरीर नहीं है, शरीर से अलग न्यारी आत्मा लाइट रूप बोल रही है। मैं शरीर नहीं बाबा, मैं तो आत्मा। आत्मा शब्द बोलते ही वो आत्मा फिर जोर जोर से हंसती है। अच्छा, फिर बाबा बोला अच्छा अभी मैं समझा, अभी तुम घर जाओ और जाके सारा दिन ये अभ्यास करना। अगर ये 1 सेकंड भी शरीर याद आया तो उसी संकल्प से आत्मा अशांत हो जाएगी, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म ही शांत है। शरीर है परधर्म, आत्मा स्वयं आत्मा, ये शरीर पराया। आत्मा का स्वधर्म शांत, शरीर का परधर्म अशांत। शरीर की याद 1 सेकंड भी आएगी तो अशांति तुमको होगी। तो निरंतर होना, आत्मा में बुद्धि को लगाना, मैं कौन हूं। मैं कहा कहां जाऊं,
बोला घर जाओ। मैं तो ट्रांसफर होके आई, तो मैंने कहा मेरा घर तो यही है ना, आप भी तो मेरा बाप है, मैं कहाँ घर में जाऊं। तो कहा तुम पहले आई ना जहां से अपने लौकिक माँ बाप के घर से, उनके पास जाओ, अपनी लौकिक माँ को जाके ये शांति का ज्ञान दियो, वो भी अशांत है। तो मुझे याद आया, मैं गई, ऐसा गई, एक सेकंड का परिवर्तन मैं बोल रही हूँ। आई तो रोते रोते दुखी इंसान बन के, और जा रही हूँ लाटरी सुख की लेके। एक सेकंड का परिवर्तन। जब मैं वहां पहुंची तो अपनी लौकिक माँ को दुखी रोना ये देखा। पहुंचते ही जैसे कि मैं टीचर हो गई, बाबा हमारे में वो शक्ति बल भरा और ट्रांसफर किया। तो मैं पहुंचते ही कहा तुम कौन हो, ऐसे तुम कौन हो। तो वो हैरान हो गई, क्यों मैं कौन हूं, मैं तो तेरी माँ हूं और कौन हूं, ये क्यों पूछ रही हो। मैंने कहा तुम मेरी माँ कैसे हो बताओ, तुम मेरी माँ हो, कौन तुम माँ हो मेरी, कैसे हो। तो कहा क्यों, तुम मेरी बच्ची और मुझे ऐसा पूछती है, क्या मैं तेरी माँ नहीं। मैंने कहा ये बोलने वाले कौन, मैं ही तेरी माँ बोलती हूँ, तुम कैसा बोलती हो, तुम मरा हुआ मुर्दा देखा है, वो बोलता है मैं कौन हूँ, तुम कैसा बोलती हो, कौन है बोलने वाला। मूंझ गई। तो कहा ये कौन सा ज्ञान मुझे सुना रही हो। अच्छा तुम ही बताओ मैं कौन हूँ, अगर तेरी माँ नहीं हूं तो कौन हूँ। मैंने कहा तुम रोज बोलती है ना मेरा शरीर ठीक नहीं है, आज मेरे टांग में दर्द है, आज मेरी आंखों में दर्द है, आज मेरी बुद्धि काम नहीं करती, या मेरा मन ठीक नहीं। ये कौन बोलता है मेरी बुद्धि, मेरा मन, मेरा शरीर, मेरा तन, मेरा धन, मेरा बोलने वाला कौन। ऐसा थोड़ी बोलती हो तो मैं शरीर ठीक नहीं हूं, मैं मन ठीक नहीं हूं, मेरा मन, मेरा शरीर, मेरी बुद्धि, तो वो अलग हो गया ना, मैं कौन हुआ। ये तो सच्ची बात है, तुम ही बताओ ना मैं कौन हूं। मेरे को तो समझ में नहीं आया। फिर जो बाबा मुझे ट्रेनिंग दिया ना आत्मा, वो बताया, वो इतना खुश हो गई, कहने लगी मैं तेरा द्वारा ये ज्ञान सुन के मुझे इतना आनंद आ गया, मेरी अशांति दुख ही दूर कर दिया। अभी जिसने आपको दिया तो वो डायरेक्ट क्या होगा, मुझे वहां ले चल। अच्छा चलो। तो दुनिया की लोक लाज याद आती है ना, कोई मर जाता है वो दुनिया वाला क्या बोलेगा, वो उसको याद आया। मैंने कहा अच्छा तुम इधर ही लोक लाज में रहो, मैं तो जाती हूँ भगवान के पास, मुझे भगवान देखो मिल गया है, मैं तो उसके पास जाएगी। तो मैं गई। बाबा ने कहा बच्ची इधर बैठो, कल सारा दिन की दिनचर्या सुनाओ, कितना बार तुम शरीर को याद किया, कितना बार आत्मा को याद किया, वो दिनचर्या सारी सुनाओ। मैंने ये सुनाया, अपनी लौकिक माँ को ज्ञान क्या दिया, समझा। तो बाबा के पास, बाबा को हम ये सुनाया, आप तो समझ गए ना, रिपीट कैसे करूं, मेरी लौकिक माँ ऐसा बोला, आप ऐसा बोला। बाबा, ये ध्यान से सुनना, बाबा में जो गुप्त परमात्मा का प्रवेश था वो बोलने लगे, बच्ची मैं अपना परम धाम छोड़ के मैं इसी पतित दुनिया में क्यों आया, इन अबलाओं का, पापात्माओं का, पतित आत्माओं का उद्धार करने लिए। मेरा नाम है शास्त्रों में, गणका जैसी वैश्या का उद्धार हमने किया है, तो क्या ऐसे अबलाओं का मैं उद्धार करने लिए ऊपर से आया, तो इसके पास हम नहीं चल सकता हूं। अच्छा वो नहीं आई, लोक लाज को देखा, मैं चलता हूं, चलो। मैं ऐसा ऐसा करने लगी। बाबा 2 बजा दिन का, धूप कैसा चले, ऐसा थोड़ा सोच चला, क्या बच्ची क्या सोच रही हो, क्या मैं नहीं चल सकता हूँ, चलो। मेरे को हाथ से पकड़ के गेट से बाहर निकल आए। जब पहुंचे पैदल ही पैदल, तो जब दुख होता है ना, कोई मर जाता है
तो हमारे में ये सिस्टम है, आप भी देखा होगा। तो जब दुख होता है ना, तो दुख की निशानी क्या है, तो ऐसा ऐसा करके बैठ जाना। तो बाबा ने कहा ये क्या है, मेरे को ये देखेंगे नहीं। तो कहा कौन बोलता है? शिव बाबा। सीता माता देखो कौन आया है तेरे घर में, ये अज्ञान का घूंघट पट खोल। ये भी घूंघट और अज्ञान का पर्दा, समझ में आया? ये अज्ञान का घूंघट पट खोल और मुझे दिव्य नेत्र से देख, मैं कौन हूं, कौन आया है तेरे घर में। उसने एकदम ऐसा खोला तो कौन है मेरे घर में, वो हाथ जोड़ के और ऐसा नमस्कार करे। क्या देखा? विष्णु, शंख चक्र गदा पद्म धारी विष्णु। ऐसा देख के पांव में झुकने लगी। बाबा ने कहा चल। मैंने कहा बाबा वो आपको तो देखा ही नहीं, पता नहीं क्या क्या देख के हाथ जोड़ रही है, बाबा को तो देखे ना। तो एक मिनट है, अभी बाबा बोलता है, वो शिव बाबा बोला। बाबा बोलता है बच्ची बच्ची देखो, और ये बच्ची हमको लेके आई है इधर यहाँ आपसे मिलाने के लिए। आप देखो कौन आया है, बाबा तेरे घर में आया। बाबा हो गया तो एकदम देख लिया, बाबा क्या मैं सुपन में हूँ क्या, बाबा कैसे आया? बैठो भाई, इसको कुर्सी तो दियो, बैठे तो बैठे। वो चला गया जैसा कोई अवतार आता है, एक सेकंड में उड़ जाता है, ऐसे हमको हाथ से लेके चला गया। फिर हमको बोला देखो आपको कैसे सेवा करनी चाहिए। वो चाहती है सुख के लिए, मरती है फटकती है, और लोकलाज के लिए नहीं आई। ठीक है, रात को इसको लेके आओ, रात थोड़ी इसको लोक देखेगा, ये एकदम मैं इसको समझाएगा। अच्छा, वो 7 दिन रात को लेके गए, बाबा उसको समझाया, उसको तीर लग गया। बाद में बाबा ने कहा तुम्हारा फादर क्यों नहीं आता है? मैंने कहा मुझे रोज छोड़ के जाता है, फिर लेके जाता है, लेने आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि वो समझते हैं यही ज्ञान है। तुम्हारे प्रैक्टिकल लाइफ में देखा, तुम इतनी दुखी अशांत थी, अभी सारा दिन हंसती रहती है, आत्मा आत्मा करती रहती है, तो उसके लिए यही ज्ञान है। अच्छा, उसको मेरी याद देना। बाबा का एक एक महावाक्य है, समझो ऐसा पावरफुल जादू का काम करता। बस मेरी याद देना। अब देखो क्या काम किया। मैं जब घर आई, मैंने कहा आज बाबा आपको याद किया। हाँ, भगवान मुझे याद करे, मैं ऐसा पापी, मैं कुछ भी कर्म अच्छा नहीं किया, मैं कैसा, मैं दुनिया में पापी होके चला, और भगवान मुझे याद है। भगवान को सारी दुनिया पुकार रही है, ढूंढ रही है, और भगवान मुझे याद करे। बस हजारे बरस ऋषि मुनि तपस्या करके बेअंत बेअंत करके गया, भगवान का अंत नहीं पाया। आज भगवान मुझे याद किया, मैं तो बहुत भाग्यशाली। चल, मैं अभी चलता हूं। आया तो नीचे बिठा के मैं ऊपर गई, बाबा वो आ गया है, आपकी याद बताई, वो खुद ही आया है। बाबा आया, बाबा इधर नीचे बैठा था, बाबा भी नीचे इसके सामने बैठा। कहा सुनो, आपने कभी कोई मंदिर में गए हो? हाँ, मैं बहुत मंदिर देखा है, जाता हूँ। उधर आपको क्या प्रसाद मिलता है? फल फूल और अमृत, जो आज सभी को मिला ना अमृत। मंदिर में अमृत मिलता है मीठा, और क्या जलाते हैं? खुशबू जलाते हैं, अगरबत्ती, और क्या मिलता है? वो फल फूल मिलता है। अच्छा, अभी ये शरीर 5 तत्वों का ये है एक घर। जैसे कोई घर खाली होता है,
उसमें जब चित्र रखते हैं तो उसका नाम पड़ता है मंदिर। तो ये भी एक शरीर है, घर, उसमें मेरा बच्चा आत्मा विराजमान है। तो इसको क्या कहेंगे? ये हुआ मंदिर, मेरा बच्चा